class, you open your English textbook Honeycomb and open page number 60. It means today we are going to start second phase. Second phase से आप देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है. No long after that, the good old man dreamed again. No long after that कहता है कि काफी लंबे समय पश्चात नहीं. The good old man dreamed again. उस वृद्ध व्यक्ति ने एक बार पुनः सपना देखा. ड्रीम मीन्स सपना देखना. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे डॉग की स्पिरिट यानी आत्मा, मेरे कुत्ते की आत्मा जो है वह मुझे कुछ कह रही है. टेलिंग हिम, उसे कुछ बता रही है. हाउ द बिग पीपल हैड ब्यूरिड द माइल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. अब कहता है कि उसने अपने ओनर को यानी कि पेट डॉग ने अपने ओनर को, अपने मास्टर को ये बात बताते हुए कहा सपने में कि हाउ द विक्ड पीपल, वह दुष्ट नीच व्यक्ति जिसने की हैड ब्यूरिड, मुझे दफना दिया, द माइल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. कहता है उस मील के अंदर मुझे दफनाया है जो कि पाइन ट्री के द्वारा, ताड़ के वृक्ष के द्वारा बनाई गई थी. वहां उसने मुझे ब्यूरिड किया है. टेक द एस ऑफ द मेल. अब कहता है कि आप मेल के अंदर एस को लीजिए. स्प्रिंकल देम ऑन द वेदर्ड ट्रीज. अब वह उस वृक्ष के नीचे जाता है और वहां जाने के पश्चात सब कुछ पता लगाने की कोशिश करता है. एंड दे विल ब्लूम अगेन. कहता है कि अवश्य ही दोबारा से यहाँ वही कलियां खिलेंगी जो कि पहले खिली हुई थी. सेड द डॉग स्पिरिट. ये कुत्ते की आत्मा ने ये बात अपने मास्टर को कही है. यानी कि ओल्ड मैन को उसका पेट डॉग कहता है इन ए ड्रीम, एक सपने के अंदर. द ओल्ड मैन अवॉक. वह वृद्ध व्यक्ति जगा. एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस. एंड वेंट और चला गया, एट वंस तुरंत, टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस. वृद्ध व्यक्ति उसी समय जब उसे ये सपना आता है तब वह उठता है और उठने के पश्चात उसी समय अपने उस दुष्ट पड़ोसी के घर जाता है. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्पेयर फायर प्लेस. वेयर, जहां पे कि ही फाउंड, उसने पाया, द मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स जिनकी बहुत ही दयनीय अवस्था है यानी कि बहुत ही कमजोर हालत है. इट मीन्स पुअर कंडीशन. ओल्ड पेयर, उस वृद्ध जोड़े को, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस, एक चौकोर अंगीठी के पास में बैठे हुए उस वृद्ध जोड़े को उसने पाया जिनकी की कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर थी. किसने? ओल्ड मैन ने. जब वह अपने विक्ड नेबर के घर में जाता है तो वहां उस ओल्ड पेयर को वह फायर प्लेस के पास में बैठे हुए पाता है. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग. और फर्श के ऊपर वे बैठे हुए हैं और वहीं पे बैठे हुए स्मोकिंग कर रहे हैं और वहीं पे स्पाइनिंग कर रहे हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फिट विद द ब्लेस फ्रॉम सम बाइट्स ऑफ द मील. दे वार्म फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर. दे वार्म में चेतावनी देना. देयर हैंड्स, समय समय पे वे अपने हाथों को चेतावनी दे रहे थे. एंड फिट, अपने हाथ पैरों को चेतावनी दे रहे थे. विद द ब्लेज, कि उनके हाथ पैर किस प्रकार से ज्वाला से जल रहे थे. फ्रॉम सम बाइट्स ऑफ द मील, जो कि उस मील के एक टुकड़े से बहुत अधिक जले हुए थे. यानी कि ऐसी ज्वाला, ऐसी लपटें उसे नजर आ रही थी उस मील में से जैसे कि उनके हाथ पैर जल गए और समय समय पे उन्हें देख रहे थे. While behind them lay a pile of the broken pieces.
while behind means पीछे, then उनके पीछे, जबकि उनके पीछे lay a pile, lay means पड़ा हुआ था, a pile एक ढेर of the broken pieces, जबकि उनके पीछे एक टूटे हुए टुकड़ों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। The good old man humbly asked for the ashes। अब कहता है कि वह गुड ओल्ड मैन हम्बली विनम्रता के साथ आस्क्ड फॉर द एसेज दुष्ट व्यक्तियों से पूछता है। यानी कि जो गुड ओल्ड मैन किसे बताया गया है, जो कि मास्टर ऑफ द पैट डॉग का जो मालिक था उसे बताया गया है कि वह गुड ओल्ड मैन था, बहुत ही अच्छा वृद्ध व्यक्ति था। और वह किसके पास में जाता है, अपने विक्ड नेबर के पास जाता है। वह पेड़ भी ऑल्सो देवर ओल्ड, उनके पास में जाता है, उनसे बातचीत करता है। दो द कोविटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, कहता है यद्यपि वह दुष्ट जोड़ा टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, उसे देख के ना नाक मुंह चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मुंह बनाते हैं वो। एंड स्कोल्डेड हिम, और वह उन्हें जाके ना बहुत बुरी फटकार लगाता है, डांटता है। एज इफ ही वर ए थीफ, ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो चोर थे। यानी कि एक चोर व्यक्ति को कितना ही क्यों नहीं डांटा जाए, वह किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देता है, कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। सेम वे के अंदर वह विक्ड पेयर बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए सुन रहे थे। They let him fill his basket with the ashes, उसके साथ ही उन्होंने एसिड से अपनी बास्केट को पूरी को भरा। On coming home, और वे घर आ गए। The old man took his wife into the garden, वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी को बगीचे के अंदर लेकर गया। कहाँ लेके गया, बगीचे में लेके जाता है। It being विंटर, यद्यपि उस समय सर्दी का मौसम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, और उनका जो सबसे पसंदीदा जो बेरी ट्री था वो है बिल्कुल नग्न। बेयर का मीन्स नग्न, क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो सर्दी से डिस्ट्रॉय हो गई थी। विंटर सीजन के अंदर पत्तियां डिस्ट्रॉय हो गई और वह बिल्कुल बेयर नजर आ रहा था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, हाँ कहता है कि उसके ऊपर उन्होंने स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, उसने देखा कि अवश्य ही इसके वृक्ष के ऊपर कुछ समय पश्चात दोबारा से पत्तियां आएंगी। एंड लो, और इतनी अधिक आएंगी कि वह बहुत अधिक सरप्राइज हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। इट स्प्राउटेड ब्लूसम्स, स्प्राउटेड मीन्स कलियों का खिलना, न्यू बॉर्न बेबी लीव्स, कहता है कि न्यू बॉर्न लीव्स जो हैं जब वो खिलेंगी, ब्लूसम उसके ऊपर खिलेंगी, बहुत प्यारी लगेंगी। अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉम्स, यद्यपि इस समय जब इसकी न्यू बेबी लीव्स नजर आ रही हैं तो ये ऐसी लग रही हैं जैसे कि आकाश भी पिंक हो गया है। विच परफ्यूम्ड द एयर, और हवा के अंदर इत्र जैसा महसूस हो रहा है, यानी कि उसकी जो नई खिलती हुई नई कोपलें निकली हुई हैं उनको देख के ना ऐसा महसूस होता है जैसे कि हवा में क्या है, परफ्यूम है, इत्र छिड़क दिया गया है, यानी कि इत्र की खुशबू से महसूस होती है। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, इस प्रकार का समाचार संपूर्ण ग्राम के अंदर फैल जाता है। एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और वहां प्रत्येक व्यक्ति बड़े आश्चर्य के साथ देखने के लिए उस वृक्ष को आता है, क्योंकि जैसे ही वृद्ध व्यक्ति ने, ओल्ड मैन ने उसे देखा गार्डन के अंदर, वह अपनी वाइफ को लेके जाता है और उसने गार्डन में जब देखा है कि भाई यहाँ पे वृक्ष जो है ये ट्री है ये कैसा हो गया है, पाइन ट्री बिल्कुल बेरी ट्री जो है वह बिल्कुल बेयर हो गया है, चेरी ट्री। तो अब इसके ऊपर क्या आ रही है, न्यू कोपल निकल के आ रही है, न्यू बोर्न बेबी लीव्स जो है उनको देख के ना, क्योंकि
न्यूबॉर्न बेबी जो होती हैं वह रेड कलर की होती हैं, ये ज्यादा रेड नहीं पर उसका पिंक पिंक कलर होता है, तो उन्हें देख के ना और वह बहुत अधिक इंजॉयबल और भी हैप्पी हो जाता है और इस प्रकार से वह संपूर्ण गांव में, कंप्लीट गांव के अंदर इस बात का समाचार दे देता है। एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और सभी बड़े आश्चर्य के साथ उसे देखने के लिए वहां से दौड़ पड़ते हैं। द कोविटियस कपल आल्सो हियर द स्टोरी। अब उस कोविटियस कपल, वो जो दुष्ट या बहुत ही विक्ड पेयर जो है, कपल है, उन्होंने भी इस समाचार को सुना कि ये क्या कहानी है। एंड गैदर्ड अप द रिमेनिंग एस ऑफ द मेल, और उसी प्रकार से उस मेल के पास में दोबारा से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दैट देम टू मेक वेदर ट्रीज ब्लूस में अब उन्हें महसूस हो रहा है कि क्यों न इस पेड़ की नीव कोपल्स जो हैं, नई लीव्स हैं, इन्हें हम देखें और आनंद ग्रहण करें, और इन कोपल्स के द्वारा, इन न्यू बॉर्न लीव्स के द्वारा जो परफ्यूम एयर में छोड़ दिया गया है, इसे हम ले। द काइंड ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति बहुत अधिक दयालु था। हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, ये बात उसने अपने भगवान को से सुनी थी, यानी कि उनको गॉड के द्वारा बताई गई थी कि वहां क्या है। द डेमन वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द, नेक्स्ट पेज, नियर द विलेज। कहता है कि वह उस गांव के पास में गया हाई रोड से, और वहां जैसे ही वह हाई रोड से गुजर रहा था उस समय उसने इस वृक्ष को देखा। सेट आउट टू सी हिम, अब जैसे ही उसने देखा कि वह उसे देखने के लिए बाहर निकल पड़ा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, अपनी एसेज की टोकरी को उसने अपने साथ लिया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही गाड़ी वहां पहुंचती है, अप्रोच्ड मीन्स पहुंचना, ही क्लाइंब्ड अप इनटू एन ओल्ड वेदर चेरी ट्री, वह उससे ओल्ड वेदर चेरी ट्री को छोड़ के ना और उसके अंदर चढ़ जाता है, किसमें, ट्रेन में सवार हो जाता है। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि ठीक उसके पास में ही खड़ा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। लेसन रीडिंग लगानी है, हार्ड वर्ड फाइंड आउट करने हैं, इसके साथ ही आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर भी लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।